जरा सोचिए, एक ऐसा युद्ध जो आपकी सुबह की चाय खत्म होने से पहले ही समाप्त हो जाए। सुनने में किसी मजाक या कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन इतिहास में ऐसा सच में हुआ था। आज हम एक ऐसी ही ऐतिहासिक घटना की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 1896 के एंग्लो ज़ांज़ीबार युद्ध की। इसे अक्सर इतिहास की किताबों में बस एक छोटे से फुटनोट की तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन असल में ये 19वीं सदी की भू राजनीति और साम्राज्यवादी ताकतों की क्रूरता का एक बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक उदाहरण है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को डीकोड करते हैं। अब इस अकेली संख्या को देखिए, 38। जी हाँ, सिर्फ 38 मिनट। मानव इतिहास में दर्ज सबसे छोटे युद्ध की पूरी समयावधि बस इतनी ही थी। 27 अगस्त 1896 की वो सुबह, जब पलक झपकते ही, या कहें कि आधे घंटे से भी कम समय में, एक संप्रभु राष्ट्र का पूरा भाग्य तय हो गया था। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोई युद्ध इतनी जल्दी कैसे और क्यों खत्म हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस पूरी कहानी की जड़ें 1890 के दशक में छिपी हैं। ये वो दौर था जब यूरोपीय ताकतें अफ्रीका को एक बड़े से केक की तरह आपस में बांट रही थीं। इसी दौरान ब्रिटेन और जर्मनी के बीच ये हेलेगोलैंड ज़ांज़ीबार संधि हुई। इस समझौते के तहत जर्मनी ने मुख्य भूमि तंजानिया पर अपना अधिकार जमाया और ब्रिटेन ने ज़ांज़ीबार द्वीप को अपने संरक्षण में ले लिया। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि इस एक कागज के टुकड़े ने ब्रिटेन को ज़ांज़ीबार के सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये तय करने का अंतिम अधिकार दे दिया था। अब ब्रिटेन की रणनीति बिल्कुल साफ थी। उन्हें ज़ांज़ीबार की सत्ता पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनके इशारों पर नाचे, यानी एक कठपुतली सुल्तान। ब्रिटिश अधिकारियों को एक ऐसा नेता चाहिए था जो बिना कोई सवाल किए उनके व्यापारिक हितों की रक्षा करे और वहां चल रही बेहद मुनाफे वाली दास प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दे, जिसका वहां के पारंपरिक कुलीन वर्ग कड़ा समर्थन करते थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आता है 25 अगस्त 1896 को। ब्रिटिश हुकूमत के चहेते सुल्तान हम्मद बिन थुवैनी की अचानक मौत हो जाती है। चारों तरफ अफवाहें उड़ने लगी कि उनके ही महत्वाकांक्षी भतीजे खालिद बिन बरगश ने उन्हें जहर दे दिया है। और सुल्तान की मौत के कुछ ही घंटों के भीतर खालिद ने बिना किसी अंग्रेजी मंजूरी के शाही महल पर कब्जा करके खुद को नया सुल्तान घोषित कर दिया। जाहिर है, वहां मौजूद मुख्य ब्रिटिश राजनयिक बेसिल केव इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने तुरंत खालिद के इस कदम को एक खुला विद्रोह घोषित कर दिया। अब जरा दोनों तरफ की ताकतों की तुलना तो कीजिए। ये बिल्कुल एक तरफा मुकाबला था। एक तरफ खालिद की फौज थी, जिसमें नागरिक और गार्ड्स मिलाकर करीब 2800 लोग थे। हथियार के नाम पर उनके पास जंग खाई हुई पुरानी तोपें, 17वीं सदी की एक कांसी तोप और लकड़ी की एक शाही नौका थी। और दूसरी तरफ रियर एडमिरल हैरी रॉसन के नेतृत्व में ब्रिटिश नौसेना का एक विशाल बेड़ा, जिसमें अत्याधुनिक तोपखाने से लैस 3 क्रूजर और 2 गनबोट शामिल थे। यह पुरानी दुनिया और एक खूंखार आधुनिक मशीनरी के बीच की सीधी टक्कर थी। इस बढ़ते तनाव के बीच राजनयिक बेसिल केव ने सेना के इस्तेमाल की अनुमति मांगने के लिए लंदन संदेश भेजा, और वहां के व्हाइट हॉल से जो जवाब आया वो ब्रिटिश साम्राज्य की ठंडी और एकदम कैलकुलेटेड नौकरशाही को दर्शाता है। टेलीग्राम में साफ लिखा था, आप जो चाहे वो कदम उठाएं, लेकिन किसी भी हालत में हमारी हार नहीं होनी चाहिए। सोचिए, एक पूरे देश का भविष्य लंदन में बैठे अधिकारियों के महज कुछ शब्दों से तय हो रहा था। इसके बाद ब्रिटिश सेना ने खालिद को एक सीधा अल्टीमेटम दे दिया, 27 अगस्त की सुबह 9 बजे तक महल खाली कर दो, वरना हम गोलियां चला देंगे। लेकिन खालिद भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। डेडलाइन से ठीक 1 घंटे पहले सुबह 8 बजे उसने ये संदेश भिजवाया। उसे पूरा यकीन था कि अंग्रेज सिर्फ खोखली धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। तो आइए देखते हैं कि उस सुबह असल में क्या क्या हुआ। सुबह के ठीक 9 बजते हैं। अल्टीमेटम खत्म, लेकिन महल से कोई हलचल नहीं। फिर 9:02 पर ब्रिटिश जहाज़ों से भयानक गोलाबारी शुरू हो जाती है। आसमान आग से भर जाता है। सिर्फ 3 मिनट के अंदर 9:05 तक ज़ांज़ीबार की सारी तोपें तबाह हो जाती हैं। लकड़ी का वो शानदार महल भारी गोलाबारी से ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है, और सुबह 9:40 तक पूरा परिसर आग की लपटों में घिर जाता है, जिसके बाद युद्ध विराम का आदेश दे दिया जाता है। और इस भारी तबाही के बीच
एक बेहद दुखद और मूर्खतापूर्ण घटना घटी। शुरुआती मिनटों में ही ज़ांज़ीबार की लकड़ी की शाही नौका एच ग्लासगो ने एक विशाल ब्रिटिश क्रूज़र पर गोली चला दी। जाहिर सी बात है, इसका अंजाम भयानक ही होना था। ब्रिटिश क्रूज़र ने तुरंत पलटवार किया और वो नौका पल भर में ही समंदर की गहराइयों में समा गई। ये डूबता हुआ जहाज उस एक तरफा युद्ध का सबसे सटीक प्रतीक था। जब धुआं छटा और राख ठंडी हुई तो तबाही के आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। आंकड़ों की ये तुलना तकनीकी और सैन्य ताकत की खौफनाक असमानता को चीख-चीख कर बयां करती है। एक तरफ महल के मलबे में खालिद के लगभग 500 लोग मारे गए या बुरी तरह घायल हुए, और दूसरी तरफ उस पूरे विशाल ब्रिटिश बेड़े में सिर्फ और सिर्फ एक नाविक घायल हुआ, बस एक। अब मन में ये सवाल आता है कि उस सुल्तान खालिद का क्या हुआ। खैर, जैसे ही उसे अपनी हार का एहसास हुआ, वो चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से निकल भागा। उसने जर्मन वाणिज्य दूतावास में शरण ली और अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बावजूद वहां से किसी तरह तंजानिया भागने में कामयाब रहा। सालों तक वो निर्वासन में रहकर ये चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहा, जब तक कि आखिरकार 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने उसे पकड़ नहीं लिया। पर इस पूरी कहानी का अंत केवल एक महल के ढहने तक सीमित नहीं था। उसी दिन दोपहर होते होते अंग्रेजों ने अपने पुराने चहेते उम्मीदवार को गद्दी पर बिठा दिया, पर इस बार एक बड़ा बदलाव था। नए सुल्तान से उसकी सारी शक्तियां छीन ली गईं। वो सिर्फ नाम का सुल्तान था। ये 38 मिनट का युद्ध सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, इसके साथ ही ज़ांज़ीबार सल्तनत ने एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में अपने बची खुची संप्रभुता भी हमेशा के लिए खो दी। इतिहास का ये खौफनाक पन्ना हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, अगर किसी देश की आज़ादी और उसका पूरा अस्तित्व सिर्फ 38 मिनट की बमबारी से छीना जा सकता है, तो ऐसे विशाल साम्राज्यों के साए में संप्रभुता या आज़ादी के असल मायने क्या रह जाते हैं? आज की दुनिया में भी ये सवाल उतना ही प्रासंगिक है। इस विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इतिहास के इस अहम अध्याय को डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।